सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास, जिसमें आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स जुड़ना। एक ऐसा वर्ड जो कि दो चीजों को जोड़ेगा, वो होता है कंजंक्शन। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। संधि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझे, 8-9 क्लास उसकी चली, और अब हिंदी ग्रामर को छोड़ करके इंग्लिश ग्रामर की तरफ हम लोग बढ़े, और आज इसमें हम लोग कंजंक्शन चैप्टर देखने चल रहे हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटू सा है, शुरू होते ही खत्म होगा। ठीक है, 3 पेजेस हैं जिसको आज पूरी तरीके से आज ही इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलो भाई, कंजंक्शन। कंजंक्शन की डेफिनेशन की बात करें अगर, कि सर जी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन याद भी कर लो, लिखवा भी दे रहे हैं। कंजंक्शन कंजंक्शन होता है, इट इज अ वर्ड, इट is a word that joins words, comma, phrases or sentences. It is a word that joins words, phrases और sentences. कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन एक वर्ड होता है जो कि वर्ड, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। अब बात उठती है कि सर जी कंजंक्शन कितने टाइप का होता है। कंजंक्शन के टाइप्स, तो कंजंक्शन मेनली जो इस बुक में दिया गया है वो 2 टाइप्स के हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक भाई। और दूसरा है अपने पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, समझ में आया? कंजंक्शन क्या है? तो इट इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक वर्ड होता है जो कि वर्ड, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन के टाइप कितने होते हैं? तो कंजंक्शन के टाइप होते हैं कुल मिलाकर के 2। पहला कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब सर जी ये बता दीजिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? जल्दी जल्दी बताते रहिए सर जी, आराम नहीं करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख लो, इसके कई सारे टाइप्स देख लो, और उसके बाद फिर कोरिलेटिव देख लेंगे, और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहिए, कहीं भी भागिएगा नहीं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में जॉइन सिंगल वर्ड्स और दे में जॉइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट दे मस्ट ऑलवेज जॉइन सिमिलर एलिमेंट्स। क्या है? लिखेंगे यहां पर लेकिन मेरी फोटो आ रही होगी। क्या आ रही होगी? फोटो आ रही होगी। इसको अगले वाले में आते हैं, यहां पर लिखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो क्या लिखेंगे? इट में join single words, group of words. It may join single words or group of words, but they
दे मस्ट ऑलवेज ज्वाइन सिमिलर आइटम्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं, कंजंक्शन मतलब वर्ड, सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस को जोड़ने वाले वर्ड। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये किनको जोड़ता है, तो ये वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड को जोड़ते हैं जो कि सिमिलर आइटम होते हैं, जो क्या होते हैं, सिमिलर आइटम्स होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आइटम्स या ऑब्लिक एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, तो अपने जो ग्रामर की भाषा है उसी को लिख देते हैं, एलिमेंट्स, सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्लियर हुआ। इट मे ज्वाइन सिंगल वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट दे मस्ट ऑलवेज ज्वाइन सिमिलर एलिमेंट्स। ये वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ सिंगल वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं, लेकिन सिमिलर एलिमेंट को जोड़ते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कॉमा इज, इस पॉइंट को लिख लेना, कॉमा इज यूज्ड, कॉमा इज यूज्ड बिफोर, कॉमा इज यूज्ड बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमेशा कॉमा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले लगा दिया जाता है। सवाल उठता है सर जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? अभी तक की बात समझ में आई? सबसे पहले कंजंक्शन समझे। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन कितने टाइप के थे? तो कंजंक्शन दो टाइप के, पहला कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़े तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? इट मे ज्वाइन सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट दे मस्ट ऑलवेज ज्वाइन सिमिलर एलिमेंट्स। सिमिलर एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें पढ़े, ये कॉमा इज यूज्ड बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा उसके पहले हम लोग कॉमा लगाएंगे। अब सवाल उठता है सर जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम जानेंगे कैसे? कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेन होते हैं FANBOYS, फैन बॉयज। कौन बॉयज? फैन बॉयज। ये तुम्हारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल हैं। F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। कह दो सर जी मजी आ गई। क्या आ गई? मजी आ गई। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने टाइप के? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तुम्हारे 7 टाइप के हैं। फैन बॉयज, फैन बॉयज, FANBOYS। क्या ट्रिक है? F फॉर A फॉर एंड, N फॉर नॉर, फैन हो गया, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। फैन बॉयज, इसको याद कर लेना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बस इतना ही है तुम्हारे पास। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन, इट मे ज्वाइन सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट दे मस्ट ऑलवेज ज्वाइन सिमिलर एलिमेंट्स। एक जैसे एलिमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। एक पॉइंट और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है कि हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कॉमा लगाते हैं। ये सब जो फैन बॉयज है ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके पहले हम लोग कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर तुम्हारे दो चीजें हैं, दो एक्सरसाइज दी गई B और C, इसको पढ़ लेना। इसमें तुम देखोगे डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किए हो और उसके पहले देखो कॉमा हर जगह लगा हुआ है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कॉमा लगा हुआ है, इसको तुम एक्सरसाइज देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने टाइप के? 7 टाइप के। कौन कौन से? तो फैन बॉयज, F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। ठीक है, तो याद कर लेना भाई साहब। इसके बाद हमारे सामने आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन? कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसको भी भाई साहब देख लेते हैं। कोरिलेटिव
कोरिलेटिव, कोरिलेटिव की डेफिनेशन थोड़ा सा स्पेलिंग सही करना, यहाँ पे कोरिलेटिव की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है, CORRELATIVE, कोरिलेटिव ये है, ठीक है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन आर पेयर, these are pairs of words, these are pairs of words that are always, that are always used together. These are pairs of words that are always used together. ये क्या होते हैं? Pairs of words होते हैं, ठीक है, वर्ड्स के पेयर्स होते हैं, ये हमेशा पेयर्स में यूज होते हैं, जो कि हमेशा साथ में यूज होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? डेफिनेशन, these are pairs of words that are always used together, that are always used together, मतलब ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? एक साथ दो लोग रहते हैं, एक साथ दो लोग रहते हैं जो कि एक साथ यूज होते हैं। क्या तो सर जी एग्जाम्पल कौन कौन से कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं? तो पहला है बोथ, बोथ एंड, दूसरा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीसरा है आइदर, आइदर और, नाइदर, नाइदर नॉर, वेदर और। ये तुम्हारे कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 5 तुम्हारे कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं। बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, ठीक है। तो ये 5 कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसको भी याद कर लेना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 टाइप के थे, फैन बॉयज, और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है, जो कि हमेशा पेयर में यूज होता है, ये कुल मिलाकर के 5 होते हैं। बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर और वेदर और, 5 तुम्हारे कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं। ये हमेशा यूज होते हैं किसमें? ग्रुप में, ठीक है, ये हमेशा ग्रुप्स में यूज होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जाए अगर, तो है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, साफ नहीं दिख रहा है भाई, द गर्ल एट नाइदर केक nor wafers as she was fasting, ठीक है। द गर्ल एट नाइदर केक नॉर वेफर्स, तो देख रहे हो इसमें नाइदर भी है और इसमें नॉर भी है, तो नाइदर नॉर एक साथ यूज हो रहा है, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। जब दो कंजंक्शन एक साथ यूज हो, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, तो ये 5 तुम्हें जहां पर दिख जाएंगे उसमें तुम कह देना कि ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो ये 3 स्लाइड में तुम्हारा कंजंक्शन कंप्लीट हो गया। पहली स्लाइड में हम कंजंक्शन जाने कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। तो इट इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। इसमें और हम जाने कि कंजंक्शन के टाइप कितने हैं, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि सिमिलर एलिमेंट्स को ज्वाइन करें। कॉमा यूज होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मुख्यतः तुम्हारे 7 टाइप्स के हैं। फैन, बॉयज, ट्रिक हमेशा याद रखना। इसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शन आता है, तो ये क्या होते हैं? दीज आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज यूज टुगेदर। ये पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा साथ में यूज होते हैं। कितने टाइप के? तो 5। सबसे पहला तुम्हारा बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, ये तुम्हारा था। ठीक है। इसके बाद यहां पर तुम्हारी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक बार इसको रीड कर लेना, समझ लेना। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा? जितना हमने स्लाइड में लिखवाया है उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। इसके अलावा पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार रीड कर लेना। देखो जो हमने पढ़ाया है क्या वही चीज इसमें दिया गया है, क्या वही है कि कुछ अलग है। जो समझ में नहीं आ रहा है शाम को पूछ लो। तो ये चैप्टर हमारे एंड से कंप्लीट हो गया है। जो दिक्कत होती है शाम को डिस्कस करो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।